हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी राइट्स इशू के थ्रू 328 करोड़ रुपए रेज करने वाली है और कंपनी 296 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है बिजनेस बढ़ाने के चलते। और इसी अपडेट के चलते अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं टाटा ग्रुप के टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और एबीबी के बारे में। तो दोस्तों, टीसीएस ने एबीबी के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? टू एडवांस इंडस्ट्रियल एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। और इसी अपडेट के चलते टीसीएस और एबीबी ये दोनों ही कंपनियां फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं वीए टेक वेबेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेजेस बोर्ड की ओर से लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और अब इस कंपनी का ऑर्डर बुक 16,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। और इसी अपडेट के चलते वीए टेक वेबेज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एक्मे इको क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात में इस लोकेशन पे अपने 100 मेगावाट की वाइंड पावर प्रोजेक्ट इसमें का 4 मेगावाट का एडिशनल सक्सेसफुली कमीशन कर लिया है। और अब इस 100 मेगावाट वाइंड पावर प्रोजेक्ट इसमें का टोटल 88 मेगावाट टोटल कमीशन कैपेसिटी हो चुकी है। और इसी अपडेट के चलते एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा हॉलीडेज ने लॉन्च किए हैं 2 न्यू रिजॉर्ट, एक महाराष्ट्र में और एक मध्य प्रदेश में। और इसी अपडेट के चलते महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने राजस्थान के इस लोकेशन पे न्यू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नया प्रोडक्शन शुरू किया है। इसके चलते कंपनी ने अपनी सीमेंट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई है और इसके चलते कंपनी की टोटल सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 24.1 मिलियन टन्स पर एनम की। और टोटल क्लीन कर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़कर हो चुकी है 9.74 मिलियन टन्स पर एनम की। और इसी अपडेट के चलते जेएसडब्ल्यू सीमेंट ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एंजल वन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एंजल वन लिमिटेड इस कंपनी ने सेकंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपये 75 पैसे पर इक्विटी शेयर का। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 27 मार्च 2026। और इसी अपडेट के चलते एंजल वन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2 ऑर्डर्स मिले हैं जिसकी एक की वैल्यू है लगभग 160 करोड़ रुपए और दूसरे ऑर्डर की वैल्यू है लगभग 25 करोड़ रुपए। यानी कि रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2 ऑर्डर्स मिले हैं जिसके टोटल वैल्यू है 184.33 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो की जो प्राइजेस है वो इंक्रीज करने वाली है 0.5% से। और दोस्तों, ये जो न्यू प्राइजेस है ये लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से। और इसी अपडेट के चलते टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के एक और दिग्गज कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया है 3,200 करोड़ रुपए की
स्क्रैप बेस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लुधियाना में। और इसी अपडेट के चलते टाटा स्टील लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इस कंपनी को टॉप टीयर ईएसजी रेटिंग रिसीव हुई है केयर ईएसजी रेटिंग्स लिमिटेड से। और इसी अपडेट के चलते अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के एक और दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने पीपीए यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ मुंद्रा पावर प्लांट को लेकर। और दोस्तों ये जो प्लांट है ये बहुत ज़रूरी है टाटा पावर की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों जो क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू गिरा था उसके पीछे बड़ा रीज़न ये प्लांट ही था। और इसी अपडेट के चलते टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये ज़बरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।